अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्दुल सत्तार ईदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने हजारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता मेरे एक रज़ाकार एक लाश लेके आए जो कि देखने में किसी साफ सुथरे मगर बूढ़े और किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इनके सफेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफेद कपड़े जिनमें कलफ लगी हुई थी और इनकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी आप वो सिर्फ एक लाश। ईदी साहब कुछ सोचते हुए बोले कि हमारे पास रोजाना ऐसी कई लाशें आती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए बहुत कम ही आती है। मैं इस लाश को गौर से देख रहा था कि मेरे रजाकार ने बताया, इसने कराची के एक पोश एरिया का नाम बताया और कहा कि ये लाश वहाँ एक घर के बाहर पड़ी हुई थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में बैठी फैमिली हमारा इंतजार कर रही थी। टैक्सी से एक नौजवान बाहर निकला और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए हमें एक लिफाफा थमा दिया। ये तदफीन के अखराजात हैं, और फिर वो बड़बड़ाते हुए बोला कि ये मेरे वालिद है, इनका ख्याल रखना और इन्हें अच्छी तरह गुस्ल देकर दफन करना। इतने में टैक्सी से आवाज आई कि तुम्हारी इस तकरीर में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और बगैर कोई बात किए टैक्सी में सवार हो गया और हमारे देखते ही टैक्सी हमारी आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले कि मुझे इस लाश के मतलब जानकर बहुत दुख हुआ और मैं इस बदनसीब शख्स की लाश की तरफ देखने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे यह लाश मुझसे कोई दरख्वास्त कर रही है कि ईदी साहब, लावारिस लाशों के वारिस तो आप ही हैं और मुझ बदकिस्मत के भी वारिस आप बन जाएं। और मैंने फैसला किया कि इस लाश को गुस्ल मैं खुद दूंगा। और फिर जो ही मैं गुस्ल देने लगा तो इस लाश को देखकर मुझे ख्याल आया कि इस शख्स ने अपनी औलाद के कितने नाज नखरे उठाए होंगे और कैसे करके अपनी औलाद की परवरिश की होगी। और ये सोचकर कि एक दिन मेरी औलाद मेरे जनाजे को कंधा देगी और मेरा बेटा मुझे कब्र में उतारेगा, मगर अब मेरे बेटे को मेरी लाश से ज्यादा फ्लाइट के निकल जाने की जल्दी थी और वो छोड़ के चला गया। इस लाश को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और इस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा। खुदारा अपनी औलादों की, उनकी बेहतर तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। ऐसा ना हो कि एक दिन हमारी भी लाश ईदी साहब के रज़ाकार आकर